श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 4 श्लोक तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति, 5 से 18 श्लोक तक सत रज तम तीनों गुणों का विषय, 19 से 27 श्लोक तक भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण कहे गए। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनिः सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गो अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्याः संभवन्ति यः तासां ब्रह्महद्योनिरहं बीजं प्रदापितः। हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तथा हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां और शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिन्नभयम्। तथा हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। तथा हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान तथा इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तं निबधनाति भारत। और हे अर्जुन, सर्वदेहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति। क्योंकि हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। रजस तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विविधं सत्वमित्युत। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा
तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेवच तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, यह सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। और हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलयेन तस्मै मूढ़ योनि सुजायते। और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृत्य स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभेवच प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेवच। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण प्रवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तथा सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं तथा रजोगुण में स्थित हुए राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। और हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा तीनों लोकों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है अर्थात गुण ही गुणों में बरते हैं ऐसा देखता है और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतान्तीत्य त्रीन् देहि समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुनोवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणान् एतान् तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभो मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवानोवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते यो अवितिष्ठति नेंगते। सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टा समकांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और जो गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है
और जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ, दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखने वाला और धैर्यवान है तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, मानापमान्यो तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्ष्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सौच्यते। तथा जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान शांति त्ययितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख्यस्य कांतिकस्य च। तथा हे अर्जुन, उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। अर्थात उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। ओम तस्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।